और अब आपको दिखाते हैं जोधपुर से आई कुछ तस्वीरें जो शर्मसार करती हैं, इंसानियत को बदनाम करती हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए जरा, सड़क पर जहां तक नजर जाएगी आपकी, बीच सड़क यूं ही गायों के शव पड़े हैं पूरे 1 किलोमीटर तक। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए थोड़ा इन्हें धुंधला भी किया है हमने, लेकिन सच यही है। लंपी से गोवंशों की मौत हो रही है, इसके बाद ये तस्वीरें आम हैं। नियम कहता है, सरकार के निर्देश है, गाय की मौत के बाद गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफनाया जाए, लेकिन उसकी तामील कितनी हो रही है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जो आई हैं जोधपुर के गंगाना रोड पर स्थित राजीव गांधी कॉलोनी से, जहां सड़क पर गायों के शव पड़े हैं, सड़ रहे हैं, बीमारियों को दावत दे रहे हैं। इलाके के लोग दुर्गंध में जीने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन है जिसे शायद कुछ दिखाई नहीं देता, और सियासत तो हो ही रही है। जोधपुर बात है कि जिस तरीके से गायें मीलों दूर तक उनके शव बिखरे पड़े हैं, खुले में हैं, जो संक्रमण को भी न्योता देते हैं और एक तरीके की आस्था पर भी प्रहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि कई जगह सरपंचों ने खुद इनिशिएटिव लिया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस समय कोई किसी तरीके का व्यक्तिगत तौर पर सरकार का कोई प्रयास दिखता नहीं है। सरकार खाली वर्चुअली कनेक्ट है या चिट्ठी पत्री लिखती है या उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की काम करती है, लेकिन ये बताएं, क्योंकि राजस्थान से कंसर्न है, कम से कम यहाँ के गोवंश को, पशुधन को बचाने के लिए, किसानों को सहूलियत देने के लिए आपका नैतिक कर्तव्य है कि राजस्थान में इस चीज को युद्ध स्तर पर आप लोग एक अच्छी कार्य योजना के साथ करें, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी निशाना साध चुके हैं। गृहनगर है सूबे के मुखिया का चंद्रशेखर, गृहनगर से ऐसी तस्वीरें विचलित तो करेंगी। जब गृहनगर का ये हाल है तो बाकी जगहों का क्या होता होगा? देखिए समझ, निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये खुद बयां कर रही है कि किस तरह से जो है गायों की जो लंपी स्किन डिजीज के बाद, मौत के बाद जो उसका निस्तारण को लेकर किस तरह से कार्य किया जा रहा है और क्या व्यवस्थाएं जो है सरकार की ओर से की गई है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें खुद बयान करती है, खुद जो है पूरी हालात और स्थिति को बताती है। ये जो है जोधपुर के गंगाना क्षेत्र के राजीव गांधी आवासीय कॉलोनी क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां पर बीच सड़क में यकीन मानिए कि वहां से गाड़ी, मोटरसाइकिल निकालना भी जो है एक मुश्किल टास्क हो जाता है। इस तरह से जो है गायों को बीच सड़क पर फेंका गया है मरने के बाद। कहीं ना कहीं आस्था पर चोट है, कहीं ना कहीं इंसानियत पर चोट है और कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के दावों की ये तस्वीरें पोल होती है। सबसे बड़ी अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो राजनीति अपनी जगह पर है, राजनीति भी की जाती है। गाय कहीं ना कहीं आस्था का विषय है, तो एक राजनीति का भी सबसे बड़ा विषय जो है गाय रहा है। कई ऐसी पार्टियां जिन्होंने गाय के नाम पर सत्ता को पाया है, तो कई ऐसी पार्टियां जो अगर जिस तरह से ये हालात है तो कहीं ना कहीं जो मूक दर्शक बन बैठे देख रहे हैं। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो शर्मसार हो रही है वो ये तस्वीरें बयां कर रही है। जी देखिए, आज बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करेंगे चंद्रशेखर, लेकिन सवाल बनता है इसलिए पूछा जाएगा। ये तस्वीरें आपको नजर आ जाती है, ये तस्वीरें विपक्ष को नजर आ जाती है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है क्या उन्हें नजर नहीं आती हैं ये तस्वीरें, या फिर देख के भी अनदेखा बन जाया जाता है? देखिए, जिम्मेदार अधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने जो है कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमारी तरफ से जो नगर निगम का जो कार्बेज हाउस है उसमें पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन कहीं ना उनका ये आरोप है कि जो निजी ट्रैक्टर चालक है जो शवों को इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर करें, जो स्थिति है गायों के शव की, उसको देख के ये साफ पता चलता है कम से कम 5 से 7 दिन पुराना या 10 दिन तक पुराना शव है। और एक साथ जो है एक ट्रैक्टर चालक की ये हिमाकत नहीं हो सकती कि करीब 100 से 150 गायों को इस तरह सड़क पर डाल के चला जाए। तो अगर 10 दिन 12 दिन तक लोग वहां पर रह रहे हैं, आसपास के लोग रह रहे हैं, लगातार शिकायत करते हैं, मीडिया तक पहुंच जाते हैं लोग और अपनी पीड़ा को बयां कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने प्रशासन को भी इस बात को लेकर अवगत कराया। और इससे तो बीमारियां फैलने का भी खतरा है। जी, इन तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि जो मृत गाय हैं उनके पास कुत्ते भी घूम रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी जिंदा गाय हैं वो भी कहीं ना कहीं भोजन की तलाश में है। तो निश्चित तौर पे ये बीमारी को फैलाने वाली बात है। जिस तरह से गाइडलाइन है कि जब कोई गाय मृत हो जाती है इस तरह की डिजीज से, तो उसको कम से कम 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा खोद कर उसके अंदर जो है दफनाना आवश्यक है। गाइडलाइन फॉलो क्यों नहीं होती है?
देखिए कहीं ना कहीं ये जो है अमानवीयता तो है ही, साथ ही जो है नकारापन भी है कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट नजर आता है कि किस तरह से जो है अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। हर जगह लापरवाही, हर विभाग में बदइंतजामी, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, सिर्फ यही खबरें आती हैं। कहीं से भी कोई सकारात्मक खबर राजस्थान से आती हुई नजर नहीं आ रही है। बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, एटीएम लूट रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी लूट ली जाती है, मर्डर हो रहे हैं। और अभी तस्वीरें देखिए, लंपी डिजीज के बाद संक्रमण फैल रहा है, उसे रोकने के बजाय और फैलाया जा रहा है। ये लापरवाही का, बदइंतजामी का एक जीता जागता नमूना। लंपी के कहर की बात कर लेते हैं। दौसा जिले में लंपी डिजीज का कहर देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में गोवंश काल का ग्रास बन रहे हैं। सड़क के किनारे हो या फिर झाड़ियों के नीचे, हर जगह मृत गोवंश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में गोवंश की मौत होने के बाद जनता में भी सरकार के प्रति नाराजगी पैदा होने लगी है। वहीं इस पूरे मामले के बाद खुद जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा कि इसके लिए पशुपालकों और आमजन को आगे आना होगा और दवाओं की खरीद के लिए भामाशाह सहयोग करें। साथ ही पशुपालक लंपी का संक्रमण रोकने के लिए अस्वस्थ गोवंश को अलग रखें और बीमार गोवंशों को आयुर्वेदिक उपचार भी उपलब्ध करवाएं। इधर पशुपालन विभाग के चिकित्सकों का कहना है कि जो गाय लंपी से ठीक हो रही है वो भी संक्रमण फैला रही है, क्योंकि गाय जब खुले में घूमती है तो मक्खियां एवं मच्छरों के माध्यम से ये वायरस दूसरे जानवरों में पहुंच रहा है। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जो गाय घूम रही है वो वायरस फैलाती है मक्खी मच्छरों के द्वारा, लेकिन कलेक्टर साहब को दूसरी जगह पर जो मृत गाय खुले में फेंक दी जा रही हैं उनके ऊपर जवाब देने से लोग बच रहे हैं, जिम्मेदार बच रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। बीमारी है, मुख्यतः 10% इसके अंदर मृत्यु दर आ रही है अभी तक रिपोर्ट में, और इसके अंदर मुख्यतः वायरस की बीमारी है, तो कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट है नहीं। गवर्नमेंट ने कैप्री वायरस जो होती है, गोट पॉक्स जो वैक्सीन है, उसका सुझाव दिया है उन एरियो में जहाँ पर ये बीमारी नहीं फैली है। हमने कुछ क्षेत्रों में ये गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई है, जहाँ पर ये वैक्सीन लगाई है वहाँ हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। उन जानवरों में बीमारी तो मिली है, परंतु इस स्तर पर नहीं मिली कि वो मृत्यु के कदम तक पहुंच सके। देखिए, जैसे आप जानते हैं लंपी वायरस का प्रकोप जिले के बीच में बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जब तक समाज और किसान साथ में मिलके नहीं आएंगे तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। जो आवारा पशु हैं उनके बीच में भी कई जगह प्रकोप हमें देखने को अब मिल रहा है। जब तक समाज साथ में आएगा, उनको जो आयुर्वेद की दवाइयाँ या आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं उनके ऊपर जो उनको खान पान कराना है, उसके बीच में अगर समाज आगे आता है, जैसे बहुत सारे जिलों में अगर आप देखेंगे, जालोर में, बाड़मेर में, बीकानेर में समाज आगे आया है, कई युवा ग्रुप्स आगे आए हैं। उन ग्रुप्स ने हल्दी, अजवैन, इनके लड्डू बना के खिलाए हैं, जो बहुत सार्थक साबित हुए हैं।